दोस्तों, अगर आप इन्वेस्टमेंट के तौर पे कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ढूंढ रहे हो और आपको स्टॉक्स नहीं मिल रहे हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सबसे अच्छा आइडिया जो है वो ये है कि आप कोई भी स्टॉक की ऐप ओपन कीजिए और उसके अंदर वॉच लिस्ट के अंदर इंडिया के जितने भी बैंक हैं सबको सेलेक्ट कीजिए और अपने पैसों के अकॉर्डिंग उसको धीरे धीरे या एक ही बार में ख़रीद लीजिए। जितनी क्वांटिटी आपको अपनी पैसों के अकॉर्डिंग ख़रीदनी है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ कि बैंक्स को ही टारगेट किया जाए, बिकॉज अगर आपको थोड़ी बहुत स्टॉक्स के चार्ट की नॉलेज है तो आप प्लीज़ किसी भी बैंक के चार्ट में जाके देखिए। पिछले 5 साल, 8 साल, 10 साल के अगर आप चार्ट देखेंगे तो आपको दिखेगा कि बैंक हमेशा ही तरक्की करते रहे हैं। उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि लाइफ में कि पूरे अर्थ पे भूकंप आ रहा है या सुनामी आ रही है या कुछ भी हो रहा है। बैंक सिस्टम जो है, बैंकिंग सिस्टम है, हमेशा प्लस में रहता है, हमेशा पॉजिटिव रहता है, हमेशा कमाई करता रहता है। और इसका रीज़न क्या है मैं आपको बता देता हूँ। इसके दो रीज़न सबसे बड़े रीज़न है, क्योंकि बैंक जो है अलग अलग तरीके के प्रोडक्ट्स आपको बेचता है जिसमें सिर्फ एक आम आदमी ही फंसता है। ऐसा आम आदमी की एक लैंग्वेज होती है कि फंसता है। आ, होता क्या है कि बैंक एजुकेशन लोन आपको प्रोवाइड करवाता है, जिसमें एजुकेशन लोन हो गया, पर्सनल लोन हो गया, और बैंक और लाइक बहुत सारे लोन होते हैं जैसे कार लोन, बाइक लोन और बिजनेस लोन और काइंड ऑफ लाइक होम लोन, सो क्रेडिट कार्ड्स। ठीक है। तो एक आम आदमी इसको इस सुविधा को लेता है, उसको यूज़ करता है, और अगर वो टाइम से ना चुका पाए तो चार्जेस लगाए जाते हैं बहुत ज़्यादा बैंक के अकॉर्डिंग, और बैंक चार्जेस से भी पैसा कमाता है। और अगर आप टाइम से पैसा ना भरे तो पेनल्टी लगती है साथ में। आपको ज़्यादा कंपाउंडिंग इंटरेस्ट आपसे कमाते हैं। एक्चुअली देखा जाए तो इंटरेस्ट तो कमाते ही हैं, कंपाउंडिंग इंटरेस्ट भी बहुत कमाते हैं। तो बैंक हर तरीके से आपसे कैसे न कैसे पैसे वसूल करता ही है। तो क्यों ना आप एक समझदारी वाला स्टेप उठाइए और अपने पैसों को सिर्फ बैंक सिस्टम में इन्वेस्ट कीजिए। अगर आप देखेंगे तो कि 2020 में जाइए, जहाँ पर कोविड के टाइम पे बैंक सिस्टम जो है, चार्ट अगर आप खोलेंगे उसके अंदर देखेंगे तो नीचे गए हैं। जैसे ही जितनी धड़ाम से वो नीचे गए हैं, उतना जितना उनका नुकसान हुआ था 2 साल में उन्होंने उतना ही कवर कर लिया और उसके आगे ऊपर पहुँचे हुए हैं। क्यों? यही कारण है कि चाहे मंदी आ जाए, मंदी में जितना भी नुकसान होगा वो कवर कर लेंगे बैंक लॉन्ग टर्म में। इसलिए बैंक पे आप भरोसा कर सकते हैं, बैंक पे पैसा लगा सकते हैं। सो अगर आपने कहीं लोन ले रखा है किसी बैंक से तो उसी बैंक पे आप पैसा लगा दीजिए लॉन्ग टर्म के लिए, तो आप बहुत कमाएंगे। थैंक यू।